हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी विल टेक बेसिडियोमाइसिटीज. एज यू नो वी आर डूइंग फंजाई. फंजाई के अंदर हम लोगों ने फंजाई को क्लासीफाई किया था इनटू 4 क्लासेस. कौन कौन सा बेटा? द फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो आई एम टेकिंग द थर्ड क्लास दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम्स. उन्हें और क्या कहा जाता है बेटा? दे आर ऑल्सो नोन एज मशरूम्स. जो आप लोग कॉमनली देखते हो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, या हम लोग जो एडिबल मशरूम्स खाते हैं घर में मम्मी लाती हैं, दैट इज बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रैकेट फंजाई. क्या कहलाता है बेटा? ब्रैकेट फंजाई. ठीक है. और पफ बॉल्स, क्योंकि आपने देखा होगा मम्मी जो मशरूम्स लाती हैं वो इस तरह से पफ की तरह होता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पफ बॉल्स. तो ब्रैकेट फंजाई सेकेंड नेम है बेटा, या फिर पफ बॉल्स बोल सकते हैं, या सिंपली इनको मशरूम्स बोल सकते हैं. सब किसको बिलोंग करते हैं बेटा? क्लास बेसिडियोमाइसिटीज की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई क्लास कर रहे हैं फंजाई की, सबसे फर्स्ट फीचर हम उसका क्या देख रहे हैं बेटा? हैबिटेट. सबसे फर्स्ट फीचर हम क्या देखते हैं? हैबिटेट. हैबिटेट इज द प्लेस वेयर इट लिव्स. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई कहाँ ग्रो करती हैं? तो दे ग्रो इन, कहाँ कहाँ ग्रो करेंगी? आइदर इन द सॉइल, देखते ही हैं रेनी सीजन में, या फिर लॉग्स ऑन लॉग्स. लॉग्स मतलब लकड़ी, पेड़ के जो तने होते हैं, जो कटे हुए तने होते हैं वो पड़े रहते हैं, उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं. ट्री स्टम्प्स. ट्री स्टम्प्स वही बेटा कि पेड़ जब अगर डेड है तो डेड प्लांट का अगर तना खड़ा है खाली तो उसके ऊपर भी वो रहते हैं. एंड इवन इट ऑल्सो एक्ट एज पैरासाइट. तो ये तो किसकी तरह रह रहे हैं बेटा? दे आर लिविंग लाइक अ सेप्रोफाइट. ठीक है, लिविंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, व्हाइल दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ पैरासाइट. तो पैरासाइट के तरह ये रहते हैं. तो यूजुअली पैरासाइट किस पर रहते हैं? प्लांट बॉडीज में. एंड कॉजेस रस्ट एंड स्मट. क्या कॉज करते हैं बेटा? रस्ट एंड स्मट, यानी काला काला. अगर ब्लैक रस्ट हम लोग देखते हैं वीट का, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, तो उसमें ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट. तो दे आर शोइंग, दे एक्ट एज अ पैरासाइट ऑल्सो. इसके अलावा बेटा सम ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं दे में ऑल्सो एक्ट एज अ कि सेप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासाइट. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो फर्स्ट हम फीचर देखेंगे बेटा किसका? माइसीलियम का. अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन याद है थोड़ा सा, तो हमने फंजाई को क्लासीफाई 2 कैटेगरीज में किया था, एसेप्टेट एंड सेप्टेट, जिसमें एसेप्टेट मतलब विदाउट सेप्टा और सेप्टेट मतलब विद सेप्टा. तो एसेप्टेट में मैंने बताया था लोअर फंजाई आती है और सेप्टेट के अंदर हायर फंजाई. तो दिस माइसीलियम इज ऑल्सो सेप्टेट. सेप्टेट होता है बेटा, बट इट्स माइसीलियम इज ब्रांच्ड. इसका माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और सेप्टा प्रेजेंट होता है. अब बेटा क्या है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आ गया बेटा? कि दैट इज सेप्टेट है एंड सेकेंड इज ब्रांच्ड है. तो सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया. सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यूजुअली बोर्ड में और एग्जाम्स में और नीट में आ सकता है, दैट इज इट डज नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स. ये इंपॉर्टेंट है बेटा,
ये एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, दे ओनली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स। केवल क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा, तो दे हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब व्हेन दिस माइसीलिया ब्रेक इट विल फॉर्म अ न्यू बॉडी, है ना, एक न्यू फंजाई बन जाएगी। तो ये फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ इनके अंदर बेटा सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। तो पहले हम लोग लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। तो जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है बेटा, तो इनके अंदर ऐसे एज सच कोई गैमेट्स भी फॉर्म नहीं होंगे। तो इनके अंदर जब गैमेट नहीं फॉर्म होते तो ये किस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर एट द 3 स्टेप। वन इज द प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज मैं इधर 2 बनाऊंगी, वन इज द दिस माइसीलियम हाइफी आई कैन से इस तरह से, एंड वन इज दिस, वन इज this mycelium, and this is also okay. Now this is of different strain. Suppose we can say this is of negative strain and this is of positive strain. Now these two cell get fused. ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे बेटा। तो सिंपली हम इसको इस तरह से फ्यूजन दिखा सकते हैं कि ये दोनों फ्यूज हो गई। अब फ्यूज हो गई बेटा, तो सिंपली यहाँ पे ये तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे भी सिंगल न्यूक्लियस हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। तो ये जो फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इसके अंदर फेज कौन सा रहेगा बेटा, डाइकैरियन। कौन सा फेज रहेगा, डाइकैरियन फेज, यानी 2 न्यूक्लियाई आर देयर। अब जब ये 2 न्यूक्लियाई बनेंगे तो इससे जो नई माइसीलियम फॉर्म होगी वो माइसीलियम फॉर्म होगी बेटा इन दोनों का मिक्सचर हम लोग ले सकते हैं, लाइक दिस। इधर यहाँ तक यूनिन्यूक्लिएटेड थे बेटा, यहाँ से डाइन्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए इस तरह से। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी होती है कि देयर माइसीलियम और द हाइफी कैन बी यूनिन्यूक्लिएटेड ऑल्सो एज वेल एज डाइन्यूक्लिएटेड ऑल्सो। एंड नाउ दिस डाइन्यूक्लिएटेड डाइकैरियन जो माइसीलियम है, हाइफी है, दैट विल गिव राइज टू फ्रूटिंग बॉडी। इसमें से क्या प्रोड्यूस होएगी बेटा, इसमें से प्रोड्यूस होएगी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो आप मशरूम देखते हो दैट इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। अब इसके अंदर जब ये फ्रूटिंग बॉडी होएगी तो यानी ये अगर सपोज इस तरह से जा रहा है तो दैट विल गिव राइज टू फ्रूटिंग बॉडीज, और ये ऐसे अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा बेटा लाइक दिस। दैट इज इनके अंदर इधर इफ यू विल सी दे हैव लाइक गिल्स लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर बेसिडियोकार्प्स प्रेजेंट होते हैं वो। तो फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनाएगी बेटा, बेसिडियोकार्प। क्या बनाएगी वो बेटा, बेसिडियोकार्प।
अब ये बेसिडियोकार्प जो होएगा दैट विल प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर या बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोकार्प से क्या बनेगी, बेसिडियम, और बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर जो होंगे बेटा ये यूजुअली डाइन्यूक्लिएटेड है, तो अल्टीमेटली it undergoes meiosis and then it will give rise to again new basidium. So this is about the sexual reproduction in Basidiomycetes. Now we are coming on to the examples of the Basidiomycetes. Basidiomycetes के कौन कौन से example अगर हम लेते हैं तो simply in our NCERT book certain examples are given. तो उसमें जो example दे रखा है सबसे first example is the Agaricus. Agaricus is commonly known as mushroom. इसकी बहुत वेराइटीज होती हैं बेटा. Some of the varieties are edible, but some of the varieties are poisonous. तो उससे वो डेथ भी हो सकती है अगर वो पॉइजनस वेराइटी है एगेरिकस की. सेकेंड इज द यूस्टिलेगो. यूस्टिलेगो जो है बेटा इट कैन कॉजेस स्मट. क्या कॉज करता है बेटा, स्मट कॉज करता है. एंड थर्ड इज द पक्सीनिया. पक्सीनिया जो होता है बेटा ये कॉज करता है, इसको हम कहते हैं रस्ट फंजाई. ये कॉज करता है रस्ट, ब्लैक रस्ट कॉज करता है इन वीट. तो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के ये 3 एग्जाम्पल है. वन इज एगेरिकस, सेकेंड इज यूस्टिलेगो एंड थर्ड इज द पक्सीनिया विच कैन कॉज डिजीज. तो ये पैरासिटिक हो गया, ये पैरासिटिक हो गया एंड दिस इज सेप्रोफाइटिक इन नेचर. तो दिस इज अबाउट द बेसिडियोमाइसिटीज. थैंक यू.